ये 9th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आपको। तो ये पार्ट फर्स्ट है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज यानी गुणनखंड ज्ञात करो। तो हम इसको हम मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी और ये हमारा आ जाएगा सी। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 प्लस में 7 प्लस में 5। तो ये आ जाएगा -12 और ये आ जाएगा 5 और 7 आपके आ जाएंगे 12। तो ये -12 और +12 आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए सिंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, सो इसलिए ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 इक्वल टू होता है 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ये इसका फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ पर हमें दिया हुआ है -12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो ये माइनस इसको सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1260। ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है आपको। गिवन है आपको x इक्वल टू 7 माइनस 4√3 और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x² प्लस में 1/x²। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए x हमें दिया हुआ है 7 माइनस 4√3। हमें दूसरी 1/x की वैल्यू निकालनी है। इसे निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, जो भी ये नंबर दिया हुआ है तो फर्स्ट नंबर की पावर 2 लिखेंगे माइनस सेकेंड नंबर की पावर 2 लिखेंगे। सेकेंड नंबर हमारे पास है 4√3 की पावर 2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49 माइनस 4 4 जा 16 और इंटू 3 यानी कि 48 आ गया। तो ये 1 आ गया। अगर यहाँ 1 आता है, अगर 1 आता है तो सिंपल सा तरीका इसका कि 1/x आपका आ जाएगा इसी का अपोजिट साइन लगा के नंबर, यानी कि 7 प्लस में 4√3। अगर यहाँ पर प्लस का आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस का है तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब दोनों को ऐड करते हैं हम, x प्लस 1/x इक्वल टू 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3। इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 14 आ जाएगा। 14 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे इसका, देखिए x की 2 प्लस 1/x की 2 इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास आता है n। तो हमारा इसका फार्मूला होता है n की पावर 2 माइनस 2। तो n है हमारा 14 की पावर 2 माइनस 2। 14 की पावर 2 196 माइनस 2 और ये आ जाएगा 194। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है, इफ़ 3x प्लस 2y इक्वल टू 20 एंड xy इक्वल टू 11/9 फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x की 3 प्लस 8y की पावर 3। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देना है, देखिए हमें गिवन है 3x प्लस में 2y इक्वल टू 20 और xy दे रखा है आपको 11/9। हमें वैल्यू निकालनी है 27x की पावर 3 प्लस 8y की पावर 3। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 27x की पावर 3 प्लस में 8y की पावर 3 इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x की होल पावर 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 2y की होल पावर 3। और इसका एक फार्मूला होता है आपको बच्चों, फार्मूला हमारे पास है कि 3x प्लस में 2y माइनस 3 इंटू ए यानी कि 3x इंटू बी यानी कि 2y और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x प्लस में 2y। अब हमारे पास देखिए ये 3x प्लस में 2y आ गया और माइनस 3 3 जा 9 9 2 जा 18xy और ये आ जाएगा 3x प्लस में 2y। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू दी है हमें यहाँ पर 2x प्लस 3x प्लस 2y की 20। तो ये 20 की पावर 2 आ जाएगी माइनस
18 इंटू एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 11/9 और यहाँ पर 20, 9 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8000 माइनस और ये आ जाएगा 440। अब हम इसे मल्टीप्लाई इसको माइनस करते हैं तो 8000 440, तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 और ये 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7560। ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड दी 4 सॉल्यूशंस ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें इक्वेशंस दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। हमने यहाँ पर x की जगह 1 2 3 और 4 पुट करना है। अगर 4 सॉल्यूशन निकालने हैं तो 1 2 3 4, अगर 5 सॉल्यूशन निकालने हैं तो 5, 3 सॉल्यूशन निकालने हैं तो 1 2 3। इस तरह से हम इसको करते हैं। तो ये इक्वेशंस हमारी दी है। अब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसमें, तो 2 1 प्लस में y इक्वल टू 7, यह आ जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 7 माइनस 2, वाई इक्वल टू 5। तो पहला सॉल्यूशन ये निकल गया हमारा। नेक्स्ट हम x की जगह पुट करते हैं 2, तो ये 2 और ये 2 आ जाएगा, प्लस में y इक्वल टू 7, 4 प्लस में y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 4, 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, y इक्वल टू 3। नेक्स्ट हम x की जगह रखते हैं 3, तो ये आ जाएगा 2 और ये 3 आ जाएगा, प्लस में y इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा 6 प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 6, इसको उधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 3 सॉल्यूशन आ गए। अब हम रखते हैं x इक्वल टू 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये 4 प्लस में y इक्वल टू 7, 8 प्लस में y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये हमारे 4 सॉल्यूशन निकल गए। अब हम इनको एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ x और वो ये y, x में हमने पहले 1 रखा तो हमारा आंसर आया 5, x में हमने 2 रखा तो हमारा आंसर आया 3, x में 3 रखा तो हमारा आंसर आया 3, और x में हमने क्या रखा, सॉरी 3 रखने पर 1 आंसर आया था, x में हमने 4 रखा तो आंसर आया -1। तो ये 4 आंसर सॉल्यूशंस हो गए इस इक्वेशंस के। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इफ द पॉइंट 3 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 3y इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए हमें पॉइंट दे रखे हैं 3 और 4, और ये किस ग्राफ पर लाई करते हैं, 3y इक्वल टू ax प्लस में 7 पर। तो हमें क्या करना है, ये वैल्यू होती है हमारी x की और ये वैल्यू होती है हमारी y की। तो जहाँ भी x और y है ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे सिंस पॉइंट 3 4 लाई ऑन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, सो इसलिए हमारे पास आ जाएगा, इस पर लाई करते हैं इसलिए। अब हमारे पास 3, y की वैल्यू मैंने बताई थी आपको 4 है, तो यहाँ 4 पुट कर देंगे, x की वैल्यू है 3 पुट कर देंगे, प्लस में 7, 4 3 जा 12 इक्वल टू 3a प्लस में 7, इसे हम 3a प्लस में 7 इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। अब हमारे पास a आ गया, 3a आ गया, 12, इस 7 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, 3a इक्वल टू 5। अब हमें तो a की वैल्यू निकालनी है, a इक्वल टू 5/3, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। बच्चों ये 6 क्वेश्चन हमारा है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 का आलेख खींचो। हमने क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो काफ़ी सिंपल तरीका है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। एक बार आपने x इक्वल टू 0 पुट करनी है, एक बार y इक्वल टू 0 पुट करनी है, बस हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। और लोग आप कई क्वेश्चन में 1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं x की जगह, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका है। तो ये इक्वेशंस हमें दी हुई है, x इक्वल टू जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x प्लस इसकी जगह 0 आ जाएगा 4, और तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू 0 हमने पुट किया तो x इक्वल टू 4। तो अब हम इसकी टेबल बना लेंगे। टेबल किस तरह बनती है, देखिए यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा। x की जगह हमने पहले क्या पुट किया था 0, तो हमारा आंसर आया था 4, और अब की बार हमने y की जगह 0 पुट किया था तो आंसर आया 4। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। 0 1 2 3 4 ये x की वैल्यू होती है, और ये -1 -2 -3 -4 ये x की माइनस की वैल्यू होती है। ये 1 2 3 4 ये y की वैल्यू होती है प्लस, ये -1 -2 -3 -4 ये आपकी y की नेगेटिव वैल्यू होती है। तो पहला देखिए हमारे पास x 0 है, y 4 है। x पहला पॉइंट हमारा इस लाइन पर आता है, तो 0 है, और दूसरा पॉइंट जहाँ भी हम हैं अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, अगर नेगेटिव हो तो नीचे आएगा। तो 0 पर 4 है तो 0 ये आ गया, 4 ये आ गया, तो 0 पर 4 ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है 4 पर 0। पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, पहला पॉइंट 4 है, यहाँ पहुँचे, अब 4 पर 0 है तो यही रहेगा ये, यानी कि 4 पर 0। अगर 4 पर 1 होता तो ऊपर जाता, 2 होता तो ऊपर जाता, 3 होता तो ऊपर आता, 4 पर -1 होता तो नीचे आता, -2 होता तो नीचे आता। अब ये 2 पॉइंट हमें आगे, इन दोनों पॉइंटों को आप सीधे स्केल से ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ x + 2 इज़ फैक्टर ऑफ x की 3 - 2ax² + 16 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी कि आपको ये दिया हुआ कि ये जो है इसका एक फैक्टर है, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशंस दी है x की पावर 3 - 2ax² प्लस में 16, इसका फैक्टर दिया हुआ है x + 2। जो भी फैक्टर दिया होता है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, यानी कि x + 2 = 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का 2 इधर था तो माइनस का 2 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। अब यहाँ लिखेंगे हम ये -2, हम इस x में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा a की वैल्यू निकल आ जाएगी। थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, सिंस x + 2 इज़ फैक्टर ऑफ x की 3 - 2ax² + 16। सो तो यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी x है वहाँ -2 पुट कीजिए, -2 की पावर 3, सॉरी यह माइनस है, 2a - 2 की पावर 2 + 16 = 0। ये -8 आ जाएगा, और ये 2a × 4 प्लस में 16 = 0। -8 - 8a प्लस में 16 = 0। ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 16 है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 - 8a = 0। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, चलो 8a - 8a 8 -8a = 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -8a, इस 8 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे, a = 8/8, इससे कैंसिल करेंगे, a = 1 आ जाएगा, a = 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,